आप देख रहे हैं चलते चलते दो खबर। विदेश मंत्री एस जयशंकर ने पाकिस्तान में कहा कि क्षेत्रीय अखंडता को स्वीकार किया जाना चाहिए। 2015 के बाद से किसी भारतीय विदेश मंत्री की यह पहली पाकिस्तान यात्रा है जिसमें जयशंकर ने आतंकवाद, उग्रवाद और अलगाववाद को 3 बुराइयां बताया। शंघाई सहयोग संगठन (SCO) शिखर सम्मेलन में उन्होंने क्षेत्रीय अखंडता और आपसी सम्मान पर आधारित सहयोग की जरूरत पर बल दिया। उन्होंने कहा कि देशों के बीच सहयोग को वास्तविक भागीदारी पर आधारित होना चाहिए, न कि एक तरफा एजेंडे पर। जयशंकर ने कोविड महामारी, इजराइल हमास हिजबुल्लाह और रूस यूक्रेन संघर्षों का उल्लेख करते हुए कहा कि शिखर सम्मेलन विश्व मामलों में एक कठिन समय में हो रहा है। विभिन्न प्रकार के व्यवधान जैसे कि चरम जलवायु घटनाएं, आपूर्ति श्रृंखला की अनिश्चितताएं और वित्तीय अस्थिरता विकास को प्रभावित करते हैं। ऋण एक गंभीर चिंता का विषय है, खासकर जब दुनिया सतत विकास लक्ष्यों को प्राप्त करने में पिछड़ रही है। प्रौद्योगिकी बड़ी संभावनाएं लेकर आती है, परंतु यह कई नई चिंताएं भी पैदा करती है। SCO के सदस्यों को इन चुनौतियों का सामना कैसे करना चाहिए, उन्होंने पूछा। विदेश मंत्री एस जयशंकर ने बुधवार को कहा कि शंघाई सहयोग संगठन (SCO) को विश्वास और पड़ोसी संबंधों की कमी पर ईमानदारी से बातचीत करनी चाहिए। उन्होंने क्षेत्रीय अखंडता को बनाए रखने और आतंकवाद से निपटने में कमियों का हवाला देते हुए चीन और पाकिस्तान पर निशाना साधा। जयशंकर ने इस्लामाबाद में SCO परिषद के शासनाध्यक्षों की बैठक को संबोधित करते हुए यह टिप्पणी की। इससे एक दिन पहले वे लगभग एक दशक में पाकिस्तान का दौरा करने वाले पहले भारतीय विदेश मंत्री बने। उन्होंने SCO की दूसरी सबसे बड़ी निर्णय लेने वाली संस्था की बैठक में भारत का प्रतिनिधित्व किया और पाकिस्तान के प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ और चीनी प्रधानमंत्री ली कियांग की उपस्थिति में एक सभा को संबोधित किया। भारत द्वारा पाकिस्तान पर सीमा पार आतंकवाद को समर्थन देने के लंबे समय से लगाए जा रहे आरोपों का स्पष्ट संदर्भ देते हुए जयशंकर ने कहा, यदि सीमा पार की गतिविधियों में आतंकवाद, उग्रवाद और अलगाववाद की विशेषता है, तो वे समानांतर रूप से व्यापार, ऊर्जा प्रवाह, संपर्क और लोगों के बीच आदान प्रदान को बढ़ावा देने की संभावना नहीं रखते हैं। उन्होंने आगे कहा कि वैश्वीकरण और पुनर्संतुलन ने व्यापार, निवेश, संपर्क, ऊर्जा प्रवाह और सहयोग के अन्य रूपों में नए अवसर पैदा किए हैं जो SCO क्षेत्र को लाभान्वित कर सकते हैं, लेकिन ऐसा सहयोग पारस्परिक सम्मान और संप्रभु समानता पर आधारित होना चाहिए। उन्होंने शरीफ द्वारा चीन पाकिस्तान आर्थिक गलियारे (CPEC) का सुझाव दिए जाने के बाद जवाब देते हुए कहा कि इस सहयोग में क्षेत्रीय अखंडता और संप्रभुता को भी मान्यता दी जानी चाहिए। उन्होंने कहा, इसे वास्तविक साझेदारी पर बनाया जाना चाहिए, न कि एक तरफा एजेंडे पर। अगर हम वैश्विक प्रथाओं, खासकर व्यापार और पारगमन को ही चुनेंगे तो यह प्रगति नहीं कर सकता है। भारत इसका लंबे समय से विरोध कर रहा है क्योंकि यह पाकिस्तान के कब्जे वाले कश्मीर से होकर गुजरता है। SCO द्विपक्षीय मामलों को उठाने की अनुमति नहीं देता है। हालांकि भारत, पाकिस्तान और चीन इस समूह की बैठकों में ऐसे मुद्दों पर बहस कर चुके हैं। उन्होंने स्थायी और अस्थायी श्रेणियों में संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद के व्यापक सुधार और सुधारित बहुपक्षवाद की वकालत की। संयुक्त राष्ट्र की विश्वसनीयता और प्रभावशीलता विकासशील देशों के प्रतिनिधित्व पर निर्भर है और पिछले संयुक्त राष्ट्र महासभा में अपनाए गए भविष्य के लिए समझौता सुरक्षा परिषद को और अधिक समावेशी, पारदर्शी और जवाबदेह बनाने के लिए सुधार की आवश्यकता को रेखांकित करता है। उन्होंने कहा, SCO को ऐसे बदलाव की वकालत करने में अग्रणी होना चाहिए, न कि ऐसे महत्वपूर्ण मामले पर पीछे हटना चाहिए। CPEC के प्रति भारत के विरोध का स्पष्ट संदर्भ देते हुए शरीफ ने कहा कि ऐसी परियोजनाओं को संकीर्ण राजनीतिक चश्मे से नहीं देखा जाना चाहिए, क्योंकि आर्थिक रूप से एकीकृत क्षेत्र के लिए सामूहिक संपर्क बहुत महत्वपूर्ण है। बैठक के बाद जारी संयुक्त विज्ञप्ति में चीन की वन बेल्ट, वन रोड (OBOR) पहल के लिए समर्थन की पुष्टि करने में भारत SCO के अन्य 9 सदस्यों में शामिल नहीं हुआ। इस समूह में बेलारूस, चीन, ईरान, कजाकिस्तान, किर्गिस्तान, पाकिस्तान, रूस, ताजिकिस्तान और उज्बेकिस्तान शामिल हैं। भारत के विदेश मंत्री एस जयशंकर ने पाकिस्तान पर अप्रत्यक्ष रूप से कटाक्ष करते हुए और उसे स्पष्ट संदेश देते हुए व्यापार और अर्थव्यवस्था पर घनिष्ठ सहयोग के लिए आतंकवाद, अलगाववाद और उग्रवाद का मुकाबला करने का आह्वान किया। जयशंकर ने SCO नेताओं से स्पष्ट शब्दों में कहा कि यदि सीमा पार की गतिविधियां आतंकवाद, उग्रवाद और अलगाववाद पर आधारित होंगी तो व्यापार, ऊर्जा और संपर्क सहित अन्य क्षेत्रों में सहयोग के पनपने की संभावना नहीं है। एस जयशंकर ने आगे कहा कि SCO को 3 बुराइयों का मुकाबला करने में कोई समझौता नहीं करना चाहिए। SCO का प्राथमिक लक्ष्य आतंकवाद, अलगाववाद और उग्रवाद का मुकाबला करना है, जो वर्तमान समय में और भी महत्वपूर्ण है। इसके लिए ईमानदार बातचीत, विश्वास, अच्छे पड़ोसी होने और SCO चार्टर के प्रति प्रतिबद्धता की आवश्यकता है। SCO को 3 बुराइयों का मुकाबला करने में दृढ़ रहने और समझौता न करने की आवश्यकता है।